अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट स्ट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, गायत्री, द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल मदर, द डिवाइन मदर ऑफ यूनिवर्सल। दिस इज कंसेप्ट वी शुड अंडरस्टैंड। मेरा धर्म अखंडता है और मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, द डिवाइन डिजाइन ऑफ द यूनिवर्स, जिसके साथ कुदरत की हर चीजें बनी है। Generation, operation and resolution. Brahma, Vishnu, Mahesh, all the three are there in Divyank. अब चलते हैं कि गायत्री मंत्र का ओरिजिन कैसे हुआ है। फर्स्ट ओरिजिन, जब पहला आविष्कार ऋग्वेद में है, मंडला 10 में है, वो गायत्री मंत्र तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये खूबसूरत मंत्र है, मूल मंत्र है। इसे हम श्रुति कहते हैं। यही कुदरत की देन है। इसी में पूरे का पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान बुझा है। दिव्यंक इसी में से है, अखंडता इसमें से है, हर चीज इसी में है। मगर इसको समझने के लिए हमें कुदरत के साथ जुड़ना चाहिए, हमें भी श्रुति बनना चाहिए। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस मंत्र को हमें समझना है तो उसके एक शब्द है जिसे हम तत् कहते हैं। तत् मीन दैट, जनरल मीनिंग वही रहेगा। और उसका उपयोग गायत्री मंत्र में ऋग्वेद में तत्सवितुर वरेण्यम में है। मीन सूर्य और सूरज की वो रोशनी जो कुदरत को देखनी है, जिसके लिए हम गायत्री मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। हमें सूर्य भी देखना है और सूरज की रोशनी देखनी है, सूर्य ब्रह्मांड को देखना है, वही तत् है। तो इसका मतलब तत् क्या शब्द है वो समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है जो ऋग्वेद में नहीं है, वेदों में नहीं है, उपनिषद में है। और उपनिषद कहते हैं तत्त्वामसि, जिसने जान लिया उसने पहचान लिया। हमारे जितने भी गुरु महर्षि जितने भी हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो मैंने पढ़ी हैं, उसके आधार पर मुझे यही कहा गया है कि सारे गुरु यही कहते हैं कि तत्त्वामसि का मतलब मैं ईश्वर की तरह हूं। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आती है। तत्त्वामसि वो एक तीन ऐसे शब्द हैं संस्कृत के हैं जिसमें मैं नहीं हूं। अहम ब्रह्मास्मि में है, मैं ईश्वर की तरह हूं, अहम ब्रह्मास्मि है, तत्त्वामसि में नहीं है। ये चीज मुझे बचपन से ही एक अलग लगी है और उसके आधार पर मुझे आज समझ आती है, गायत्री मंत्र को समझ के आती है कि तत् का मतलब डिवाइन नेचर है, कुदरत की वो देह है जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है, जिसे फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट भी कह सकते हैं और मैचुरेशन भी कह सकते हैं। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी कुदरत के हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं। वो जानने के लिए मुझे यही लगा कि तत् को समझ लिया तो आप सब कुछ कुदरत को समझ सकते हैं। दूसरा जो त्वाम है, जो हिंदी में त्वाम मीन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन नेचर है। इसका मतलब जो कुदरत की देन है और जितने भी परफेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स हैं सब एक जैसे हैं। ये एक मैसेज मुझे इस तत्त्वामसि नजर आया तो मुझे लगा कि अगर सब चीजें एक जैसी हैं, ब्रह्मांड और पिंडांड एक जैसे हैं, कुदरत की हर चीज एक जैसी है, संपूर्ण है, तो देयर शुड बी ए मैथमेटिकल डिजाइन जो भी संपूर्ण है। वो खोज करते करते मैं दिव्यंक तक पहुंचा हूं। वही डिजाइन है, उससे ही कुदरत की चीजें बनी हुई हैं, वही समझाने का प्रयत्न मैं आज करने वाला हूं। अब ऋग्वेद गायत्री मंत्र को कैसे उसको समझने के लिए आगे चले हैं तो मैं देखता हूं। दूसरा यजुर्वेद है जिसे सेकंड माने जाते हैं, मगर इसमें तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् के आगे तीन और शब्द लगे हैं। वो है भूर भुवा स्व। इसका मतलब तत् से ये तीन निकले हुए हैं और कुदरत एक है तो कुदरत के पीछे उसके तीन हिस्से हैं। अगर हम सवितुर की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड के तीन हिस्से हैं जिसे हर इंसान जानता है। एक है भूमि जिसके 7 हिस्से हैं। दूसरा अंतरिक्ष, एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, उसके भी 7 हिस्से हैं। और ब्रह्मांड में जो स्वर्ग लोक है उसके 7 हिस्से हैं। 7 + 7 + 7 21 हिस्से हैं। यही उपनिषद कहते हैं सोलर सिस्टम को अगर आपको जानना है इसके 21 हिस्से हैं। जो 21 हिस्से से बाहर जाता है उसे सच्चित आनंद का अनुभव होता है। तो तत् में ही भूर है, तात में भुवा है, तत् में स्वा है, इसी में तुरिया है।
ये चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये 20 to 21 ही फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, इसे ही मैं ब्रह्मा कहता हूँ। और यही चीज़ ब्रह्मा के नाम पे उपनिषद में ऊपर की आती है। अगर आपको सृष्टि को समझना है तो ब्रह्मा को समझना है, प्रजापति को समझना है। इसी प्रजापति ने ही जैसी चीज़ को आगे काफ़ी शब्दों में बताया गया है। अब आगे चलते हैं। अब इससे तीसरा जो लेवल गायत्री मंत्र का है उसके सामने ओम लगाया गया है, जिसे हम आज सारे गायत्री मंत्र के जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संपूर्ण गायत्री मंत्र है जो सारी दुनिया जानती है। इसको समझने के लिए मैंने जो सिंबल अखंड फाउंडेशन का बनाया था 95 में, उसको फिर बनाकर जो अखंड में बनाया है उसके आधार पे ही मैं इस मंत्र को समझ पाया हूँ। ये भी एक खूबी है। अब चलते हैं कि ओम को समझने की कोशिश करते हैं। इत्तेफाक से ये सिंबल मैंने आज से 50 साल पहले 1974 में ही बना दिया था, और इसके मैंने 3 हिस्से किए हैं कि जो छोटा हिस्सा है आ है, जो लोअर अब्डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है, यू जो चेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अम जो मकार है वो दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम चांट करते हैं तो हमें डीप सांस लेने के बाद नीचे से आ, फिर यू, फिर म, ये तीनों के टाइम पे, आ के टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस सीधी ही लोअर पेट में चली जाती है। जब यू पर आते हैं तो वो चेस्ट पे आ जाता है, वाइब्रेट होना चाह जाता है। उसके बाद एम पे आ जाता है, उसके बाद हम ऊपर जाएं तो हम तुरिया पे चले जाते हैं। ये खूबी मैंने इसमें दिखाई है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मैं अब गायत्री मंत्र को समझ पाया हूँ, इसको समझ पाया, इसके आधार पे ही मैंने मांडुक्य उपनिषद के 12 शब्दों को दुनिया के सामने पेश किया है। जो ये समझ लेगा वो समझ लेगा कि जागृत अवस्था, वेकिंग कॉन्शियसनेस 7 हिस्सों की है, ड्रीम 7 हिस्सों का है, डीप स्लीप 7 हिस्सों का है, और तुरिया 1 हिस्सा है। ये ही मांडुक्य उपनिषद दिखा रहे हैं। उसको समझने के बाद मुझे आगे का जो गायत्री का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, एवोल्यूशन है, 4th है, वो समझने में आसानी हो गई थी। अब महान गायत्री मंत्र है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं, पूजा के लिए करते हैं, महालय अमावस्या के दिन करते हैं। उसमें शब्द हैं ओम भूर, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम सत्यम। 7 व्याधि का इस्तेमाल किया गया ये दिखाने के लिए कि कुदरत के जितने भी हिस्से वो 7 हिस्सों में हैं। उसमें भूमि भी है, अंतरिक्ष भी है, स्वर्ग भी है, महालोक भी है, जानने वाला लोग भी है, तपस्या भी है और सत्य भी है। ये 7 चीज़ें गायत्री मंत्र में नजर आती हैं, बाकी वही है। अब इसे मैं समझने के बाद, गायत्री को समझने के बाद, उसके बाद दिव्यों को समझने के बाद मुझे लगा कि जो असली मंत्र है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और बाकी मंत्रों से, महानारायणी उपनिषद के महागायत्री मंत्र से आगे अखंड सूत्र एक नया मंत्र दुनिया को देता है, वो है अखंड गायत्री मंत्र। इसमें ओम भूर है, ओम भुवा है, ओम स्वा है, ओम महा है, ओम जना है, ओम तपा। ये 6 एक ही हैं जो महागायत्री में है। मगर बीच में मैं ज्ञान, फिलॉसफी को लेके आता हूँ, विज्ञान, साइंस को लेके आ जाता हूँ, प्रज्ञान, एब्सोल्यूट विजडम को लेके आता हूँ। उसके बाद ही हम सत्य पे जाते हैं। जो तप करना शुरू करो तो सोच विचार उभर के आती है, इसमें गलत और सही क्या है वो नजर आता है। वही पहला स्टेज जो फिलॉसफी है, उसके बाद साइंस की तरफ जाता है, उसके बाद इम्पेकेबल विजडम आता है, फिर ही हम सत्य को समझते हो। सो जो 7 है वो 10 बन जाते हैं। वही 10 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, वही दिव्यांग का हिस्सा है। और अंत में जो लास्ट शब्द हैं उसमें मैंने कुदरत के वो चीज़ें दिखाई हैं जो कुदरत के 10 अवतारों को समझ सकते हैं, वो ध्यान में आप पढ़ सकते हैं। अब इसको समझने के बाद जो चीज़ मुझे समझ आई है कि गायत्री मंत्र को 3 बार उच्चारण करना चाहिए। सुबह 6 बजे सूरज को देखकर ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ देख के गायत्री मंत्र को पढ़ेंगे तो उस गायत्री मंत्र का नाम ब्राह्मणी गायत्री होता है। वो लॉर्ड ब्रह्मा पे और सरस्वती पे है। जो दोपहर में आप नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ देख के जो गायत्री मंत्र कहते हैं उसे वैष्णवी गायत्री कहते हैं, वो विष्णु के साथ जुड़ी हुई है। और जो शाम को हम करते हैं 6 बजे वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ देख के, उसे रुद्राणी गायत्री है। रुद्रा भी
ईश्वर का ही, शिव जी का ही नाम है। मगर ये जो सुबह की रोशनी है वो अल्ट्रा वायलेट है, वो शाम की जो है सनसेट इंफ्रारेड है। ये अंतर आप देख के फिर ही आप सृष्टि के रंगों को भी जान सकते हैं, सब चीज़ों को जान सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश या शिवा या रुद्रा, इन चीजों में नजर आ जाता है कि यही कुदरत की देन है। जो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है वो एक है। जब वो साकार होगा 3 हिस्सों में होगा। अगर शक्ता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, अगर शक्ति है तो सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली है, और अगर गायत्री है उसमें आकाश भूता जो एनर्जी है, एफल्जेंस है वो है, और दूसरी तरफ भूमि है। वो 2 ऐड करके 5 बन जाते हैं, और 3 और 5 की जो रेशो है वही दिव्यांक रेशो है। ये भी मुझे इसी पर्टिकुलर चीज से समझ आई थी। अब आगे चलते हैं। अब मेरा मानना है कि हमें वो ज्ञान चाहिए जो हर तरीके से संपूर्ण हो, पूर्ण हो, संपूर्ण हो, अखंड हो। और वही चीज मैं अखंड सूत्र के माध्यम से, अखंड विद्याश्रम के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अगर मैथमेटिकल डिजाइन ऑफ जो नेचर है वो दिव्यांक है और कुछ नहीं है। ये कुदरत ने पहली बार मुझे 2015 में दिया था, जिसके पीछे मेरी अंतरात्मा हीलियम है, और गायत्री माता है जो नियॉन 21 है, और ऑफकोर्स आदि पराशक्ति हैं जो आर्गन 40 हैं। उनकी 3 की ब्लेसिंग के साथ शक्ति की नीचे मुझे मिला है। और जो सिंबल मैंने बनाया है जो गायत्री से शुरू होकर अखंड तक आया है, इन चीज़ों को, 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं दुनिया को इम्पेकेबल विजडम, अखंडता दिखाना चाहता हूँ। अब आगे चलते हैं। दिव्यांक जो है वो 22/21 टू पावर ऑफ 10 है, 0.34419 है, और यही मैथमेटिकल डिजाइन है जिससे कुदरत की हर चीज बनाई है। ये पहली बार दुनिया को नजर आई है। इसका वर्णन आज तक नहीं हुआ है। जो भी वर्णन हुआ है वो अधूरे थे, कंप्लीट नहीं थे। अब इसे आगे ले जाने का काम हम करने वाले हैं। और ये सिंबल है, इसमें यही मंत्र है, यही मैथमेटिकल डिजाइन है, और कुदरत की हर चीज है जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। जो इस अखंड को समझ लेगा वो सृष्टि की हर चीज को समझ लेगा। यही हम कोशिश करते हैं। अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे कहा कि जो दत्तात्रेय हैं वो सेंट्रल कोर सब्जेक्ट है, जिसके 3 हिस्से हैं। वो शक्ता हैं, कोर हैं, सोर्स हैं। उसकी वैल्यू 38.1966% है। और जो डायनामिक एस्पेक्ट है, जो शक्ति है, जो चीजें बनती हैं, उसके 5 हिस्से हैं। आकाश भूता है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, महाकाली है, और भूमि है। ये 5 है। वो जो शक्ति है वो 5 है, वो 61.80 थी। यही दिव्यांक रेशो है। अब आगे चलते हैं। और इसी चीज को मैंने पिछले वीडियोस में दत्तात्रेय और अखंड का सिंबल करके ये दिखाया था कि जो सेंट्रल कोर है उसमें शिव को भी देख सकते हैं, त्रिशूल को देख सकते हैं, विष्णु जी को देख सकते हैं, चक्र को देख सकते हैं, ब्रह्मांड को देख सकते हैं, करमंडल को देख सकते हैं, 4 वेदों को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, नंदी को देख सकते हैं, सारी सृष्टि को देख सकते हैं। वो सेंट्रल पार्ट ही अखंड का है। इतनी खूबसूरत चीज आप देख सकते हैं, और सारे के सारे सिंबल इसमें नजर आते हैं। तो वो चीज मैंने पिछले में समझाई थी, इसमें मैं दिखा रहा हूं कि कैसे वो कंटिन्यू होता है। अब आगे चलते हैं। अब गॉडेस गायत्री जो है, अगर इस पिक्चर को देखिए, ये भी मैंने ही इम्प्रोवाइज की है। ये पिक्चर कहीं आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, मगर इसके जितने भी सिंबल्स हैं हाथों में लगाए हुए हैं वो अखंड के ही हिस्से हैं, जिसमें 8 अक्षरों का सिंबल का इस्तेमाल किया है, और एक हाथ कुदरत की लेने के लिए और एक देने के लिए। और वही चीज़ गायत्री में नजर आती है, वही चीज़ दुर्गा में भी है, वही चीज़ भूमि में भी है, वो भी डायनेमिज्म में ही है। तो शक्ति एक है। और पीछे आप सूरज को भी देख सकते हैं, चांद को भी देख सकते हैं, 5 हेड जो है 5 एलिमेंट्स को देख सकते हैं, 10 भुजाएं हैं, 8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें एक लेने का और देने का भी है। और वो लोटस फ्लावर जब कमल पे बैठी हैं उसकी भूमिका भी हम जानते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो भी मैंने अखंड में दिखाया है इसमें है। आगे हम चलते हैं। अब जो गॉडेस गायत्री के में कंसेप्ट, इसे मैथमेटिकल डिजाइन जो बाहर का 22/21 है, मगर उसमें जो कंसेप्ट छुपा हुआ है वो पाई का है। 22/7 जी 3.142857 है। और जो सोलर सिस्टम है 22/3 है, जिसके पीछे पाई को 1/3 में डालने के बाद ही सोलर सिस्टम बना है।
दैट सोलर सिस्टम जो बन के है वही कुदरत की देन है। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट इसमें उभर के आता है। अब चलते हैं कि ये सोलर सिस्टम के 3 हिस्से हैं, भूमि है, अंतरिक्ष है, स्वर्ग है। पहले हम स्वर्ग को लेते हैं। स्वर्ग में अगर सूरज को हम सेंटर ले लेते हैं ऊपर, वो सूरज है। उसके बाद जो 7 प्लैनेट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसको उस तरीके से सूरज के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो प्लैनेट आता है, जो होली बॉडी आती है, वो मरकरी की है। उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न। यही 7 हैं जिसका असर इंसान पे होता है सूरज के साथ। और मैं यही समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश, ये लेयर्स हैं और इसके पीछे ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, मेरी किताबों में है। अब आगे चलते हैं। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो उसके भी 7 हिस्से हैं। वो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, मीसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, एक्सोस्फीयर है, ओजोन लेयर है और आयनोस्फीयर, ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड, जिसे मैं आकाश कोश कहता हूँ। और आकाश कोश में ही कुदरत की सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान जो शुरू से आज तक हुआ है वहीं पे है। और उसकी जो लेयर ज़मीन के साथ है वो 8.73 हर्ट्स है। अगर हम ब्रेन में थ्रू आउट पूरे ब्रेन में 8 हर्ट्स टू 873 हर्ट्स आंखें बंद करके एक खोल हर कर सकते हैं पूरे ब्रेन में, मैं पीछे के हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप आकाश के उसके सुन सकते हैं। फिर आपका पूरा ज्ञान आपको अंतरिक्ष के आइनोस्फीयर लेयर आकाश कोश से मिल जाएगा, जो संपूर्ण है, पूर्ण है, अखंडता है। उसके सामने जितनी भी दुनिया में ज्ञान है हर किस्म का है, अधूरा है, गलत है। यही मैं समझ पाया हूँ कि मुझे वहाँ से जो ज्ञान मिला है आत्मा के माध्यम से, वो संपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। जब मदर अर्थ की बात आती है, इसके भी 7 हिस्से हैं। अगर जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ है उसे हम अताल लोक कहते हैं, या लिथोस्फीयर है। उसके अंदर विताल लोक है, वो एथनोस्फीयर है। उसके अंदर जो है स्थूला है, अपर मेंटल है। तला तला है, रेड जोन है। रसा तला है, लोअर मेंटल है। महातला है, सॉलिड येलो है। और पताल इस अंतरिक्ष में कोर वैल्यू है आयन। अगर इसमें देखा जाए तो एक ही चीज को मैंने बार बार दिखाया है, वो आयन अलॉय, वो फॉर्म है। इसके लिए इसमें मैग्नेटिक फोर्स है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स, इसके कारण ही ग्रेविटी है, जिसके साथ जो भी चीज ऊपर आती है तो उसके जमीन पे आ जाती है, जहां तक कि हमारी ग्रेविटी स्पेस है। जब उसके बाहर चला जाए तो बात अलग हो जाती है। ये भी ज्ञान मैंने ही इससे दिखाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। अब जब पंचभूतों की बात आती है, गायत्री के 5 हेड हैं। वो आकाश भूता है, वायु भूता है, अग्नि भूता है, अपार भूता है, पृथ्वी। जो आप सेंटर में 5 चीजें दे सकते हैं, यही चीज है। अगर ऊपर के 2 जो है वो क्विंटेसेंस प्लाज्मेटिक स्टेट और एयर वायु है, वो सूक्ष्म है। और बीच में अग्नि है, जिसे मैं ऑक्सीजन कहता हूँ। इसलिए ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन ज्यादा है, क्योंकि जिसने अग्नि को जान लिया है वो आकाश वायु को भी समझ सकता है, अपा और पृथ्वी को भी समझ सकता है। जो वाटर अर्थ एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है। और अग्नि बढ़ाने से वायु आकाश बन जाता है, अग्नि कम करने से जल और पृथ्वी बन जाता है। यही इंटरकेबल चेंज मैंने दिखाई है। जो इन चीजों को समझ लेगा वो कुदरत को समझ पाएगा। तो पूरी सृष्टि जो भी है आकाश और पृथ्वी के बीच में है। एक तरफ एनर्जी है, दूसरी तरफ मैटर है। वो 5 स्टेजेस में है। ये समझना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। अब गायत्री के हाथ में 10 ही हाथ हैं। अगर आप देखें सूरज के भी 10 ही हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 8 दिशाएं हैं। वो डायनेमिक फॉर्म में है। वो एक दिशा ऊपर की तरफ जाती है, एक दिशा नीचे की तरफ जाती है, उससे 10 बन जाते हैं। वही 10 आर्म्स गायत्री के भी हैं, जो एक हाथ ऊपर से ले रहा है, एक हाथ दुनिया को दे रहा है। बाकी 8 में शस्त्र हैं जो हम आप सृष्टि में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। और यहाँ 10 पेटल्स ऑफ गायत्री हैं, जिसपे गायत्री माता बैठी हुई हैं। उसमें जो लोटस है, कमल है, उसको मैंने 12 हिस्सों में दिखाया है। वो ये दिखाया है कि
12 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, और जहाँ तक कि गायत्री मंत्र भी उसके 24 ही मीटर हैं, ये सारे शास्त्र कह चुके हैं। तो 12 + 12 ही यही है, यही जीवन का सत्य है। और जिसने इनको देख लिया, समझ लिया, वो सच्चित आनंद का अनुभव कर जाएगा। उस वो लेक जो है, कुदरत की जो पानी है, जिसे महाब्रह्मांड भी कह सकते हैं, सागर भी कहते हैं, समुद्र भी कह सकते हैं, ओशन भी कह सकते हैं, उसमें ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वही चीज़ हमें वहाँ से आने वाली है। जहाँ पे भी आके वो ज्ञान आ जाता है जो हम चर्निंग ऑफ ओशन में देखते हैं। अब 10 चक्रास हैं, 2 कहते हैं कि 7 चक्रास हैं, और मैं कहता हूँ कि 10.34419 है। और ये चक्रा जो है ऊपर से सहस्रारा है, दूसरा प्रज्ञान है, फिर विज्ञान है, फिर अजना है, ये ज्ञान कह सकते हैं, विशुद्धि है, अनहता है, उषा है, रोशनी है, उसके बाद नाभि है, स्वादिष्ठाना है, मूलाधारा है। ये अंदर के जिस्म के हिस्से हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सारी सृष्टि को अंदर से देखना चाहता हूँ। मेरे अगर अंदर पूरा अनुभव हो जाएगा तो मैं कुदरत को देख सकता हूँ। जो बाहर वाले चक्र से हैं आपको कंफ्यूज कर देंगे। वो एक 7 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको दिखाने का तरीका है, वो अनुभव के लिए नहीं है। अनुभव के लिए आपको 10.344 का जानना जरूरी है। यही चीज़ मैंने इस माध्यम से देखी है, जानी है, पहचानी है, और उसको मेडिकल कोरिलेशन भी दुनिया को सामने पेश किए हैं। अब आगे चलते हैं। और जहाँ तक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने कहा कि 8 ही हैं। वो थर्ड, अगर 10 में देखें तो थर्ड आई है जो शिव जी की है, जो सोचने के लिए विचार करती है, प्रज्ञान के साथ जुड़ी है। जो ट्राइडेंट है वो स्टेज है जो गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ने का एक तरीका है, वो शिव जी के साथ जुड़ा है, वो मोक्ष की तरफ जाता है। जो डमरू है वो भी शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, वो फोनेटिक साउंड है जो आप चेस्ट के साथ महसूस कर सकते हैं। वो वाइब्रेशन है जिसमें आप कुदरत के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं, सृष्टि को जान सकते हैं, श्रुति को जान सकते हैं। उसके लिए डमरू का होना बहुत ज़रूरी है। वो आप सेंटर में जो 4 ग्रीन पेटल्स हैं और पिंक कलर है, वो डमरू की तरह ही है और कुछ नहीं है। त्रिशूल को भी आप देख सकते हैं, ट्राइडेंट को भी, थर्ड आई को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो सेंटर में चक्रा है वो विष्णु जी का चक्रा है, और कंच भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो एक हाथ लेने का है, एक देने का भी नजर आ जाता है, और करमंडल को भी आप देख सकते हैं, और रोज माला को भी आप देख सकते हैं। सारे के सारे जो गायत्री पिक्चर में पिक्चर हैं वो इस सिंबल में भी नजर आ जाता है। तो ये कुदरत की देन है। एक ही सिंबल में आप सृष्टि को देख सकते हैं, मगर टोटली इनएनिमेट फॉर्म। और लोगों को ये मर्द औरत और जो देखने भी दूसरा, तो मैंने इसी को एक मैथमेटिकल डिजाइन, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बदला है, ताकि लोगों को ये विश्वास हो कि साइंस बिना सिंबल के कंप्लीट नहीं हो सकती है। यही दिखाने की मैंने कोशिश की है। अब आगे चलते हैं कि अगर भूर ओम भूर भुवः स्वः, उसकी रिप्रेजेंटेशन इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। जो पहला आ है जो हिंदी में भी आ की तरह ही है, यू है वो इंग्लिश के यू की तरह है, फिर एम भी आप देख सकते हैं, साइड से देखेंगे तो आपको उसमें एम भी नजर आएगा। उसके बाद भूमि है जो 7 हिस्सों की है, उसके बाद भुवा है उसके 7 हिस्से हैं, उसके बाद स्वा है जो आंतरिक जो कुदरत की स्वर्ग लोक है वो भी दिखाया हुआ है। अब आगे चलते हैं। आप जिसके सेंटर में आप देखेंगे तो आप जो सूरज रोशनी है वो सूर्य भगवान है, और जो पिंक कलर के अंदर जो क्रिसेंट है वो चंद्र है, जो मून है। और जो पृथ्वी को भी आप देख सकते हैं, और जिसने पृथ्वी को सूरज और चंद्र के बीच में देखा है, जाना है, पहचाना है, वो कुदरत की चीज़ों को आसानी से सूक्ष्म को स्थूल को जान जाएगा। ये कंजक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैंने समझा है, और उसका इन तीनों का आधार 108 से है, इसलिए 108 मंत्रास बोले जाते हैं। अगर हम सूरज को देखें तो उसमें आप भूमि को देख सकते हैं। अगर आप चंद्र और भूमि के जीव में देखें तो दोनों में 108 मून्स आ जाते हैं।
अगर हम सन और भूमि को देखते हैं, उसके बाद 108 सूर्य भगवान आ जाते हैं। और अगर हम सूरज को देखते हैं तो उसमें 108 ये हैं। ये चीज़ भी मैं बाद में दिखा चुका हूँ, आगे भी दिखाऊंगा, मगर ये समझना जरूरी है कि क्यों ऐसा है। और मैंने जो नया सिंबल आकाशभूता का दिया, पेंटागन है, उसकी 4-5 के हिस्से ही 108 ही हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, यही कुदरत की देन है। जो ये समझ पाएगा, दुनिया में ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा, अखंडता के साथ आ जाएगा। अब चलते हैं कि वो नॉलेज जो कुदरत में अखंड सूत्र के माध्यम से मैं दुनिया को सिखाना चाहता हूँ। और स्पेस बनने से पहले क्या था, उसमें ऋग्वेद ये कहते थे तब अंधकार था, डार्कनेस था, तमस था, इनर्शिया था। मगर उस चीज़ को देवी देवता भी नहीं जानते हैं, और इंसान उस पर सोच सकते हैं, अपनी विचारधारा सकते हैं, मगर समझना नामुमकिन है। ये ऋग्वेद का मानना है। मगर महर्षि यज्ञवल्क्य ने बड़ी खूबी के साथ बृहद में ये कहा कि स्पेस और फिल्ड विद डेथ। उन्होंने मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया है, शून्य का, अंधकार का, तमस का नहीं लिखा है। जो भी था वो मृत्यु फॉर्म में था। उसमें ये छुपा हुआ कि उसके अंदर कुछ है, वो इनर्ट मैटर है जो एक्शन में नहीं है। वो कहीं ना कहीं मुझे इनर्ट मैटर या नोबल गैसेस की तरफ ले गया कि ये हीलियम हो सकता है, नियॉन हो सकता है, आर्गन हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, जिनॉन हो सकता है। उसमें चलते चलते जब मैंने देखा है दिव्य के माध्यम से, जो कुदरत से पहले ब्रह्मांड में था, वो आइसोमर्स नियॉन 21 थे, उसे ही मैं आत्मा कहता हूँ। और उसमें कलेक्ट होने के बाद नियॉन 22 बने थे, उसके बाद रोशनी आई थी, उसी से फिर 10 भुजों के कारण मैटर बना है। एनर्जी और मैटर की सृष्टि वहीं से शुरू होती है। 21, 22, 10 स्टेजेस, फिर मैटर बना है। ये चीज़ भी मैं दिखा चुका हूँ साफ शब्दों में। ये एक खूबी है। अब आगे चलते हैं कि एक डिवाइन मैथमेटिक्स है जो कुदरत ने बनाया है, जिसे हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, ब्राह्मण जानते थे। उन्होंने ज़ोरास्ट्री को सिखाया था, ज़ोरास्ट्री ने अरब को सिखाया था, ज़रब ने उनको एल्गोरिदम ज्योमेट्री में बदला, उसके बाद उन्होंने वेस्ट को दिया था, वेस्ट ने मैन मेड फॉर्मेट थ्योरम वगैरह बना दी थी, पेटेंट कर दिया और दुनिया को सिखाया। आज जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, साइंस जो भी देख रहे हैं, वो मैन मेड कंसेप्ट पे हैं जो अधूरे हैं। इसलिए शायद साइंस वो सच्चाई तक नहीं जा रही है जो जानी चाहिए थी। मगर साइंस का मतलब कि ट्रुथ है, सत्यम है, मगर जो मेडिकल कंसेप्ट नहीं ले जा रहे। यहाँ पे दिव्यांक के आधार पे वो वहां तक पहुंच जाएगी। अब आगे चलते हैं। और मेरा मानना है कि ऋग्वेद अनुविद्या है। जो जितने भी देवी देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में है वो पीरियाडिक टेबल ही है। जितने भी देवी देवता अग्निभूता से, फायर एलिमेंट से, ऑक्सीजन से हैं, और जितनी भी चीज़ें वहीं से निकली हैं वहीं पे समाई हैं। इसमें भी आप देखें तो बड़ी अच्छी ज्ञान है। पीरियड 7 ही हैं, 6 और 8 नहीं है, 7 ही हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तक ग्रुप की बात है तो 18 ही है। जब मैं इस 18 की बात करता हूँ तो 18 इलेक्ट्रॉन मेरे मन में आते हैं, वही आदि पराशक्ति है। अगर हम हीलियम 4 की बात करते हैं, जो सेकंड है, वो पहली आत्मा है जिसे मैं अंतरात्मा मानता हूँ। जो दूसरी लाइन में है नियॉन है, वही गायत्री है। जो आर्गन 18 का है वही है। उसके बाद क्रिप्टॉन, जिनान और दूसरी को समझना इतना आसान नहीं है, वो बहुत सटल है, वो स्टेबल नहीं है। ये 3 स्टेबल हैं। हीलियम 4 हमारी अंतरात्मा है, अदिति है। ज्ञान या नियॉन गायत्री माता है, वो ब्रह्मांड की माता है। और आर्गन आदि पराशक्ति महाब्रह्मांड की माता है। जो 3 को समझ लेगा वही अंतरात्मा को समझ सकता है। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी में ही जीरो का, शून्य का आविष्कार ऋग्वेद से ही है। ये मैं अगले वीडियो में दुनिया को दिखाऊंगा कि शून्य को आर्यभट्ट ने नहीं दिया था, उसने इन्वेंट नहीं दिया था। ये ऋग्वेद में ही है, नासिदिया उपनिषद में ही है। वो कैसे है, वो अंतरात्मा कैसी है, कैसी शक्ल है, वो सब मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अब जब सवाल मैथमेटिक्स की आ जाती है, स्थापना ब्राह्मणा ही पैसी चीज़ है जिसमें पाई का वर्णन महर्षि यज्ञवल्क्य ने किया है। उसके बाद भी पाइथागोरियन ग्रंथ थ्योरम है। उसके बाद ही जो सृष्टि का निर्माण है, बड़े साफ शब्दों में शुक्ल यजुर्वेद से निकालकर बृहद उपनिषद में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है।
अब हम आगे चलते हैं कि मैंने ये कहा कि आकाश कोश आइनोस्फीयर 8.73 है, इसे हम ह्यूमन रेजोनेंस कह सकते हैं। जो इंसान जिसका दिमाग आप लेफ्ट साइड राइट साइड में जो देख रहे हैं वो अंतरिक्ष है, आकाश कोश है। और जो मेरा दिमाग की पिक्चर है, अगर आउटर 3 लेयर्स और न्यूरो कार्टेक्स, जिसका ज्ञान विज्ञान किसी न्यूरो साइंटिस्ट को नहीं है, और मैंने 3 को करके पूरे जिस्म में 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाई जो आप नीचे देख सकते हैं, जिसके आधार मैं और आकाश कोश एक होके मेरा पूरा ज्ञान वहीं से है। जो पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर वहीं पे है, मेरा ज्ञान वहां से आता है, वही मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। राम जन्मभूमि बनी है, जब वो उसको निकाला गया था तो उसके अंदर से ये पर्टिकुलर शिला आई थी। अब जब राम जन्मभूमि के लोगों ने इस शिला के बारे में यही जानने की कोशिश की कि 13 और 29 जो लोटस फ्लावर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, उसको कैसे बनाया गया था, किस से बताया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं ये वीडियो भी बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कि इसका वर्णन स्थापना ब्राह्मणा से किया जा सकता था जो महर्षि यज्ञवल्क्य ने दिया था, मगर इसके अंदर और बहुत कुछ है, शायद उसकी सोच किसी के पास नहीं कहते, क्योंकि वो जो सोच है वो उन ज्ञानियों विज्ञानियों प्रज्ञानियों की है, ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषि की है, जिन्होंने ये बनाया था। और मैं महर्षि यज्ञवल्क्य को बनाता मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं ने बनाया था, उन्हीं की चीज़ है, कॉपी वहाँ पड़ी हुई थी। अब इसको कितने साल हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके सेंटर में एक है, वो लोगों ने मिस कर दिया है, वो कोर है, वही ज़ीरो है, इसका वर्णन इसमें है। मगर ज़ीरो के जो आगे चलते हैं 7 हिस्से बन जाते हैं। यही सत्य है कि 7 इज अकल्ट नंबर। जो 13 है उसके 2 हिस्से हैं, 5 और 8। जो 5 और 8 हैं वो दिव्यांक रेशो ही है। और अगर आप आगे जाएं तो आप देखेंगे 29 के पीछे 3, 5, 8 और 13 के वर्णन है, और उसके आधार पे ही 29 है। ये मून की दिशा है, मून चक्र 29.52 डेज का है। यही चीज दिखाने की वो भी एक नंबर पे वर्णन है। वो समझकर ही मैं कुदरत को फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल परफेक्ट तरीके से दिखा सके। जो भी ज्ञान दुनिया ने, मॉडर्न साइंस ने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड है, अधूरा है, गलत है, बिल्कुल ठीक है, मगर इस सिंबल के आधार पे मैं वो दुनिया को दे सकता हूँ कि पहला 3 है, फिर 5 है, फिर उसका 8 है, फिर 8 है, फिर 5 है, वो सर्कल वहीं चलता है। ये ज्ञान भी इस माध्यम से मैं दुनिया को देख सका हूँ। अब आगे चलते हैं। जो पाई की बात होती है, जो यज्ञवल्क्य ने कहा, जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी नंबर 3.14285 ही होना चाहिए, मगर जो मॉडर्न साइंटिस्ट मैथमेटिशियन दुनिया के दे रहे हैं वो नंबर मैंने लेफ्ट साइड में दिखाई है 3.141592। ये इन्फिनाइट नंबर्स आर कंफ्यूजिंग। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे मैथमेटिशियन दुनिया का कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर गोल्डन रेशो है 1.618 टू सिंपल है, 1.61 जो दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा है वो भी गलत है। वो भी अगर दिव्यांग को देखेंगे तो सारी चीज़ें सरल भी हो जाती हैं, सहज भी हो जाती हैं, और आप कुदरत के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। अब आगे चलिए, जो फाइबोनाची सीक्वेंस है, जिसे फाइबोनाची के नाम से जगह हकीकत में देखा था, ये पिंगला ने आज से 2500 साल पहले मिस्रोचर नाम के साथ दिया था कि दोनों मिक्स होकर 3rd नंबर बनता है, और इसका वर्णन मैंने दिया है, मैंने समझाया है, आप उसको देख सकते हैं। ये एक आइडिया है कि कैसे हुआ था। अब जब गोल्डन रेशो की बात आती है तो उसके 2 नंबर, जब 1.618 है और दूसरा जो नंबर है, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज में 2 नंबर नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए जो हर तरीके से संपूर्ण हो। वो संपूर्ण नंबर गोल्डन रेशो का है। अब उसको समझने के लिए, जैसे मैंने सिंबल बनाते हुए, जो मेरी पहली पब्लिकेशन किताब आई थी अखंड एन एसेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस 2002 में, उसमें मैंने 22/21 टू द पावर ऑफ 10 को समझाया है। तब तक मैं ब्रह्मा और विष्णु के 10 अवतार को समझ पाया था, मगर शिव जी को समझने में मुझे टाइम लगा था।
शायद मुझे सब कुछ जानना था, जानने के बाद ही वहाँ तक जाऊँ। हर चीज़ का एक नेचुरल सीक्वेंस होता है, वो देखते हैं। मगर दिव्यांग का राइट नंबर क्या हो सकता है, गोल्डन रेश को क्या हो सकता है कि 1.618034 है, इसको मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाया है। अगर 100/100 का आप स्क्वायर लेते हैं, उसको रेक्टेंगुलर में बदलने के लिए कि जो रेक्टेंगल है स्थापना ब्राह्मणा के आधार पे, पाइथागोरियन थ्योरम के आधार पे उसका नंबर 161.8034 हो जाना चाहिए था। ये बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिवाइन कैलकुलेशन, जो मैं राइट साइड में दिखा रहा हूँ उसके आधार। और मैं जानता हूँ ये कोई भी आदमी आज से हजारों साल पहले भी कर सकता था, मगर अफसोस की बात है इसे करने का सौभाग्य मुझे ही मिला है। मगर मैं एक माध्यम हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, इसके ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। मेरी आत्मा जो भी है या परमात्मा है वही मुझे दिखाते हैं। मैं समझकर उस दुनिया के सामने इस तरीके से पेश कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ आ जाएगी। अब इसी सिंबल को बनाने में 22/21 10.344 है। ये भी चीज़ मैंने दुनिया को दिखा दी है कि यही स्टेजेस हैं। आप इस वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। अब सवाल आ जाता है कि जो आखिरी स्टेज है, शिवंक, जो थर्ड स्टेज ऑफ मैचुरेशन है, मोक्ष है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, किसी ग्रंथ में नहीं है, वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, मंत्रों में नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, 22/21 का वर्णन उपनिषद में है। और 10 स्टेजेस को मैं कहीं ना कहीं 10 अवतार के साथ जोड़ता हूँ कि 10 स्टेजेस हैं, उसमें मुझे नजर आ गया है। मगर शिव जी के 5 हेड हैं, ये मुझे पता था, मगर 5 डिजिट क्या थे मुझे पता नहीं था। मुझे खुशी है कि 2014 और 15 के बीच में प्रोफेसर गोविंदराजू के साथ बैठकर IBM पे जब मेरे नंबर 1.618034 मिल गया था, उस नंबर को ध्यान में रखते हुए इन 5 डिजिट को हमने ढूंढ के निकाला था विद सॉफ्टवेयर ऑफ IBM SPS वर्जन 21। तो मुझे लगा कि 0.34419 ही है। मगर खूबी की ये बात है कि 134419 जब ऐड करते हैं उसका 21 आता है। इसलिए शायद शिव भगवान को कहते हैं कि ही इज लॉर्ड ऑफ डिसोल्यूशन एंड रीजनरेशन। वो डिसोल्यूशन होगा तो 20 पे आ जाएगा और रीजनरेशन में 21 से शुरू होती है। यही चीज़ कुदरत की देन है और वही 21 चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह शुरू में 21 ही है। सेल भी 21 है, सोलर सिस्टम भी है, हर चीज़ वही है। और द रूल ऑफ 21 ऑल्सो अप्लाइज टू दैट। और 21 और 22 के बीच में ही सब चीज़ें हैं। फर्दर अगर मुर्गी को देखा जाए, उसको हैचिंग के लिए 21 डेज लगते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग की देखेंगे तो 22 वीक्स में वो संपूर्ण बन जाता है। अगर एलिफेंट को देखेंगे तो एलिफेंट की डिलीवरी में 22 मंथ्स लगते हैं। क्या ये इत्तेफाक है? वो सबसे बड़ा है, सबसे टाइम। यही कुदरत की देन है, क्योंकि हर चीज़ मैथमेटिकल डिज़ाइन है, इसलिए कुदरत परफेक्ट है। नहीं तो अधूरे अधूरे हो जाए। जो हम अधूरों की तरफ ना जाएं, पूर्ण संपूर्ण और अखंड का समझेंगे तो हम हर चीज़ को समझ सकते। वही सिलेबस हमें हर दुनिया के लिए बनाना है। वही कोशिश मेरी है, वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब जब दिव्यांग सीक्वेंस है उसको मैंने इस पर्टिकुलर सिंबल में दिखाया जो पेंटागन के साथ जुड़ा हुआ है। आप सेंटर में पेंटागन देख सकते हैं, 5 देख सकते हैं। उसमें रेड जोन क्या है, ग्रीन में 1 है, ब्लू में 61 है और वायलेट में 38 है। ये चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं। ये कुदरत की देन, ये मैंने नहीं बनाया है, मगर जिसने भी बनाया है और उसको देखेंगे तो आप दिव्यांग सीक्वेंस को आसानी से देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मैन हु न्यू इन्फिनिटी को हम रामानुजम के साथ बताते हैं और मैं जानता हूँ कि रामानुजम कुदरत के साथ जुड़े हुए थे और उनका इंग्लैंड जाने से पहले उनको यही कहते थे कि मुझे सारे ज्ञान मेरी गॉडेस, वो कुछ भी कहें, मगर मैं मानता हूँ कि सरस्वती उनको ज्ञान देती थी और कोई भी सवाल आए उसका जवाब उनको मिल जाता था। और मुझे भी याद है बचपन में कोई भी सवाल आए, इससे पहले कि मैथमेटिकल सवाल कोई ख़त्म करे, उसका जवाब मैं दे देता था। ये जो कुदरत के साथ जुड़े हैं वही कर पाएंगे, वही मैथमेटिशियन, वही डिवाइन है। मगर उन्होंने मैथमेटिक्स सीख के, वेस्ट मैथमेटिक्स सीख के, मैन ने डिज़ाइन पे जो समझाने की कोशिश की है, उनके कंसेप्ट में इन्फिनिटी 100 to 100 तक ठीक है, मगर आगे समझना नामुमकिन है।
मगर इन्फिनिटी का नंबर 61.8034 है, मैंने ये समझाई है। अगर 100 से हम इससे डिवाइड करना शुरू करें तो हम 10 स्टेजेस में देख सकते हैं कि हम एक तरह। अगर आप एक्सपेंशन की तरफ कर रहे हैं तो ये पिक्चर एक्सपेंशन की है। दूसरी मैं बताता हूँ। और दिव्य की खूबी ये भी है कि उसके दो हिस्से 38.96 और 61 है जो परफेक्ट 100 होते हैं। जो 61.8034 उसको स्क्वायर बनाए तो वो पहले का 100 टाइम मोर वैल्यू है, ये भी खूबी है। उसके बीच में ही इन्फिनिटी भी है, वो भी खूबी है। अब इसको देखने के लिए अगर हम 100 से शुरू करें और 61.808 से डिवाइड करना करें तो 10 तक वो एक तक आ जाते हैं, उसके बाद वो एक से कम हो जाता है। ये भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वही दिव्यांग सीक्वेंस है, वही दिव्यांग कांस्टेंट है, वही 61.8034 है, ये परफेक्ट है। और इसके आधार पे मैं ये कहूँगा कि जब मैंने समझा कि दिव्यांग सीक्वेंस 3, 5, 8, 13, 21, 34 ये है, और मेल कंसेप्ट जो शक्ता है, शक्ति को समझने के बाद मुझे लगा कि जो ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसको हम 3 हिस्सों में दिखाते हैं कि फर्स्ट स्टेज 5 डेज फॉर ब्लीडिंग, 8 डेज ऑफ प्रोलिफरेशन, उसके बाद ओवुलेशन, 13 डेज एक्सक्रीशन है, वो 5, 8 और 13 26 बनता है, वो अधूरा है। और इसे मगर दिव्यांग के आधार पे मैं ये बता पाया हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है वो ब्लीडिंग से शुरू नहीं होती है जो दुनिया दिखाती है, ये उससे 3 दिन पहले शुरू होती है। और उससे 3 दिन पहले जो 10 कोहार्ट ऑफ 10 प्राइमरी फॉलिकल्स उभर के आते हैं, तभी ब्रेन हाइपोथैलेमस ग्लैंडुलर रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, और ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाती है, जिसके आधार पे ये काम 3 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। और उसी दौरान एक नई लेयर शुरू होती है जिसे हम बेसिक लेयर कह सकते हैं, एक फंक्शनल लेयर है। और फंक्शनल लेयर बेसिक के कारण छूट जाती है, वही कारण है। और जितनी भी कंप्लेंट्स हम देखते हैं वो उसी के कारण हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो 3 दिन की है वो ब्लीडिंग से पहले है, उसके बाद 5 दिन ब्लीडिंग के स्टेज में वो सेट हो जाती है और फंक्शनल लेयर बनती जाती है, आगे बढ़ जाती है, बेसल लेयर फंक्शनल लेयर में बन जाती है, उसके बाद हर चीज़ बढ़ती है। ये चीज़ मैंने दिखाई है। इसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि अगर दुनिया को संपूर्ण ज्ञान चाहिए, ये एक एग्जाम्पल मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो ज्ञान फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी माता है, जो शक्ति है, जो गायत्री है, जो देवी है, पुण्य है, उसको मानना ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है, उसको दुनिया को साथ दिखाना ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जो शक्ति को समझ पाया है, ये बता पाएगा, वही कुदरत को समझ सकता है। शायद मैं औरतों की इतनी मदद देखता हूँ, समझता हूँ, मेरा आधा ज्ञान जो भी है औरतों से ही आया है, वो भी मैं जी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। जो औरतों की इज्जत कीजिए, सोचिए, वो आपको ज़्यादा सिखाएंगी, उनसे आप सीखने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वही आपकी माता है, वही आपकी पहली गुरु है, जो बचपन पैदा होने से पहले भी आपको सिखाती है, बाद में भी सिखाती है, और ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ी ही रहती है। जो उसको समझ जाएगा वही कुदरत को समझ जाएगा। इसके लिए शायद मेरे लिए ये जानना ज़रूरी, क्योंकि मैं बचपन से ही अपनी माता की, अपनी बहनों की, भाइयों की, दुनिया की हर औरत को एक दोस्त के तरीके से ही देखता हूँ और वैसे ही उनको ट्रीट किया। शायद इसलिए मुझे औरतें बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि मैं उनका उपासक हूँ। शायद इसलिए मैं माता वैष्णो देवी का भी उपासक हूँ, गॉडेस दुर्गा का भी उपासक हूँ, गायत्री का भी उपासक हूँ, अदिति का भी उपासक हूँ, आदि पराशक्ति का भी उपासक हूँ। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे इस ज्ञान को एकत्रित करके आप मैंने इस पर्टिकुलर सिंबल में डाला है। जो भी मैंने यहाँ आपको दिखाया है, जो आगे दिखाने वाला सारा सारांश इसी के बीच में है। अगर आप बीच में इसकी बैकग्राउंड देखें तो एक है, मगर उसमें आप 3 ट्रायंगल देख सकते हैं कि वो 3 में है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, जैसे सरस्वती महालक्ष्मी है। वही मैंने माता वैष्णो देवी के टेम्पल कटरा में देखी थी, वहाँ 3 ही पिंडियाँ हैं, एक है सरस्वती, एक महालक्ष्मी और महाकाली। जिसने उनको समझ लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ लेगा, वो सृष्टि को समझ लेगा।
और त्रिकटा माउंटेन में भी 3 है, और उसके बाद ईड़ा पिंगला शिशुना भी 3 है, और 10 चक्रस हैं। जिसने इन सब चीज़ों को समझ लिया वही कुदरत को समझ जाएगा, और वही समझ के मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आप कुदरत को समझिए, जानिए, पहचानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं इस वक्त ये भी दिखाना चाहूँगा कि मैंने 1992 में एक पिक्चर बनाई थी, शिव शक्ति। आधा शिव जी हैं, आधी शक्ति है, मगर उसमें जो सिंधु है राइट साइड से मैं निकाल रहा हूँ, लेफ्ट से नहीं निकाल रहा हूँ, और जो गायत्री है वो विशुद्धि चक्र से निकली है। वो चीज़ भी मैंने इसमें दिखाई है। जो समझ लेगा, समझिए, आप हर चीज़ समझ सकते हैं। मेरे लिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जो शून्य है, इसका आविष्कार आर्यभट्ट ने नहीं किया था। इसका वर्णन ऋग्वेद में ही है, नैषधीय उपनिषद में ही है, डॉट में है, स्फीयर में है, सर्कल में है, साइफर में है। वो चीज़ दुनिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम डिवाइन मैथमेटिक्स को ठीक तरीके से समझ सकते हैं। वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।